क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े रोमांच यानी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर इस समय अनिश्चितता की काली छाया मंडरा रही है। टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सरकार के एक फैसले ने आईसीसी की रातों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मैच को खेलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ एकजुटता दिखाई। दरअसल सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके विरोध में पाकिस्तान सरकार ने निर्देश जारी किया है कि उनकी टीम टूर्नामेंट के अन्य मैचों को तो खेलेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान का ये रुख न केवल खेल के लिए बल्कि वैश्विक क्रिकेट अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है। क्रिकेट पंडितों और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच रद्द होता है तो इससे होने वाला नुकसान महज कुछ करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होगा। एक अकेले भारत पाकिस्तान मैच की कुल व्यवसायिक कीमत करीब $500 मिलियन यानी 4,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, विज्ञापन प्रायोजन यानी स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री सब कुछ शामिल है। सबसे पहले विज्ञापन राजस्व यानी एड रेवेन्यू की बात करते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों की दरें आसमान छूती हैं। अनुमान है कि केवल इस एक मैच से विज्ञापन दाताओं के माध्यम से $400 से $500 मिलियन का राजस्व पैदा होता है। मैच न होने की स्थिति में ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि जियो हॉटस्टार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा विज्ञापनों के लिए प्रति 10 सेकंड विज्ञापन स्लॉट के लिए 25 से 40 लाख रुपए का घाटा हो सकता है। टिकट और पर्यटन पर प्रभाव। इस मैच के लिए श्रीलंका के कोलंबो में स्टेडियम हाउसफुल रहने की उम्मीद थी। दुनिया भर से आने वाले क्रिकेट फैंस ने होटल और फ्लाइट बुकिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। मैच रद्द होने से पर्यटन उद्योग और टिकट बिक्री को भारी चपत लगेगी। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू। आईसीसी का ब्रॉडकास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मुख्य रूप से भारत पाकिस्तान मैचों की व्यूअरशिप पर टिका होता है। इस मैच के बिना टूर्नामेंट की कुल वैल्यू में 20 से 25% तक गिरावट आ सकती है। मैच न होने पर जियो हॉटस्टार जैसे आधिकारिक ब्रॉडकास्टर को 200 से 300 करोड़ रुपए के विज्ञापन राजस्व का नुकसान हो सकता है। अब अगर पाकिस्तान अपनी इसी जिद पर अड़ा रहा तो इसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ सकता है। आईसीसी पाकिस्तान को दिया जाने वाला उसका सालाना हिस्सा का लगभग $34 मिलियन फ्रीज या फिर रद्द कर सकती है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स द्वारा अनुबंध के उल्लंघन के लिए पीसीबी पर $38 मिलियन यानी कि करीब 315 से 320 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बदले मिलने वाली 4 करोड़ रुपए की राशि भी रोकी जा सकती है। ये वो संभावित झटके हैं जो आईसीसी पाकिस्तान को दे सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपने इस फैसले पर टिका रहता है या फिर पीछे हटता है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। 7 फरवरी से खेले जाने वाले टी20 विश्व कप से पहले क्रिकेट जगत से आ रही खबरें फैंस को निराश कर रही हैं। पहले बांग्लादेश ने भारत में न खेलने की मांग करते हुए आईसीसी से एक न्यूट्रल वेन्यू की मांग की। आईसीसी ने मांग खारिज की तो बांग्लादेश ने टूर्नामेंट का ही बहिष्कार कर दिया। नतीजतन स्कॉटलैंड को मौका मिला। इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए पहले तो टूर्नामेंट का बॉयकॉट करने की अटकलों को हवा दी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वे विश्व कप तो खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भारत के साथ मैच का बहिष्कार किया है। पाकिस्तानी सरकार की ओर से इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है, लेकिन इस फैसले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के भारत के साथ मैच का बॉयकॉट करने को लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्या कहा। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि फैसला बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए था। कामरान अकमल ने कहा, अब बहुत हो गया, हमें ये कड़ा फैसला लेना ही था। भारत अक्सर खेलों में राजनीति को मिलाता है, इसलिए सरकार का ये रुख सही है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने भी पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान बनाम भारत विश्व कप के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है, फिर भी ये राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त है जो खेल की भावना और गौरव को ठेस पहुंचाता है। ऐसे अनुचित माहौल में न खेलने का विकल्प चुनना एक सिद्धांत का कार्य बन जाता है। खेल की अखंडता की रक्षा के लिए जैसे को तैसा जवाब। पाकिस्तान में बूम बूम अफरीदी के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब राजनीति दरवाजे बंद कर देती है तब क्रिकेट नए रास्ते खोल सकता है।
ये दुखद है कि पाकिस्तान T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन मैं अपनी सरकार के फैसले का समर्थन करता हूं। ये आईसीसी के लिए नेतृत्व करने और बयानों से नहीं बल्कि फैसले से ये साबित करने का समय है कि वो निष्पक्ष, स्वतंत्र और हर सदस्य के प्रति न्याय संगत है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने इस फैसले को लेकर सरकार का विरोध किया। उन्होंने आईएनएस न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने पहले भारत में खेलने से मना कर दिया था और उनका अनुरोध मान भी लिया गया था, इसलिए उनके मैच न्यूट्रल वेन्यू पर आयोजित किए गए थे। इस विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच श्रीलंका में खेला जाना था। इस मैच का बहिष्कार करने का कोई तर्क नहीं है। दानिश कनेरिया ने कहा, पाकिस्तान को लगता है कि वो बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन उन्हें अपने क्रिकेट पर और उसे आगे ले जाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे ये संदेश जाता है कि लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान भारत का सामना करने से डरता है, इसलिए वो खेलने से इनकार कर रहा है। कनेरिया ने कहा कि इस फैसले से भारत ने सेमीफाइनल या फिर नॉकआउट तक पहुंचने का अपना रास्ता काफी मुश्किल बना लिया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत फैसला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने वर्तमान चेयरमैन मोहसिन नकवी को सलाह दी थी कि बहिष्कार से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वित्तीय नतीजों के मामलों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स की ओर से भी मामले पर प्रतिक्रिया आई है। पूर्व दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में जब दुनिया भर से और यहाँ तक कि उनके पूर्व खिलाड़ियों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगेंगी तो फिर संभव है कि पाकिस्तान अपना रुख बदल दे। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने भी इस फैसले को लेकर पाकिस्तान पर तंज कसा। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना। इस फैसले का कोई तर्क या उचित आधार नहीं है। इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? ये तो बस अहंकार दिखाने का तरीका है। अगर आपको सच में लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो अड़े रहिए, देखते हैं कि आप में वाकई हिम्मत है या नहीं। फिलहाल पाकिस्तान सरकार के इस फैसले और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और आगे देखिए क्रिकेट से जुड़ी बाकी अहम जानकारियां। वर्ल्ड कप में एक बार फिर से वही हुआ जिसका इतिहास गवाह है। भारत जीता और पाकिस्तान बुरी तरह हारा। लेकिन बुलावायों में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप के इस मैच में पाकिस्तान ने सिर्फ मैच नहीं हारा बल्कि सेमीफाइनल में जाने का एक सुनहरा मौका अपनी बेवकूफी से गंवा दिया। 33.3 ओवर का वो समीकरण जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकता था, उसे पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से ठुकराया और फिर बेशर्मी से वर्ल्ड कप से बाहर हुई, वो किसी के गले नहीं उतर रहा। आज देखिए कैसे भारत के यंग गन्स ने पाकिस्तान को घर का रास्ता दिखा दिया। सुपर 6 का आखिरी मुकाबला और सामने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। भारतीय टीम ने न सिर्फ पाकिस्तान को 58 रनों से धूल चटाई बल्कि शान से सेमीफाइनल में एंट्री भी कर ली। भारत ने पहले खेलते हुए 253 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में पाकिस्तान की टीम 46.2 ओवर में 194 रनों पर ढेर हो गई। लेकिन इस मैच की असली कहानी पाकिस्तान की हार नहीं बल्कि उनकी कायरतापूर्ण रणनीति है। पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का एक रास्ता था। अगर वो 253 रन का लक्ष्य 33.3 ओवर में हासिल कर लेते तो वो नेट रन रेट में इंग्लैंड को पछाड़कर टॉप 4 में जगह बना लेते और होता ये कि उनकी सेमीफाइनल में एंट्री हो जाती। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत तो तेज की, लेकिन फिर अचानक उनकी बल्लेबाजी को सांप सूंघ गया। बीच के ओवरों में टीम ने ऐसे बल्लेबाजी की जैसे वो जीतना ही नहीं चाहते हों। जब आक्रामक खेलने की जरूरत थी तब उन्होंने टुक टुक क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और टॉप 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों का गला घोंट दिया। हद तो तब हो गई जब सेमीफाइनल के रेस से बाहर होने के बाद पाकिस्तान इज्जत बचाने के लिए मैच जीतने की कोशिश करने लगा, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने वो भी नहीं होने दिया। इसे किस्मत का खेल कहें या बेशर्मी, पाकिस्तान न तो 33 ओवर में टारगेट चेज कर पाया और न ही 50 ओवर खेलकर मैच जीत पाया। नतीजा वर्ल्ड कप से एक शर्मनाक विदाई। भारत की तरफ से वेदांत त्रिवेदी ने संकट के समय 68 रनों की संयमित पारी खेली। हालांकि कप्तान आयुष महात्रे 0 पर आउट हुए। निचले क्रम में कनिष्क चौहान और खिलान पटेल की 50 रनों की साझेदारी ने भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने 22 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। भारत अब ग्रुप 2 में टॉप पर है और अजय है। अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में 4 फरवरी को अफगानिस्तान से होगा। जिस तरह से आयुष ब्रिगेड खेल रही है, अब कप ज्यादा दूर नहीं लगता। वहीं पाकिस्तान के पास अब घर बैठकर सोचने के अलावा
कोई काम नहीं बचा कि आखिर 33 ओवर वाले मौके पर उन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया। बहरहाल ऐसी तमाम क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान और आगे देखिए क्रिकेट से जुड़ी बाकी जानकारियां। वर्ल्ड कप 2026 से पहले ही टीम इंडिया को मिल गया है वो ब्रह्मास्त्र जिसकी तलाश सबको थी, ईशान किशन। ये नाम अब कीवी गेंदबाजों के सपनों में भी उन्हें डराएगा। सिर्फ 42 गेंदें, जी हाँ, महज 42 गेंदों में ईशान ने ऐसा कोहराम मचाया है जिसने वर्ल्ड कप से पहले दुनिया भर में विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। क्या है पूरी खबर और कैसे ईशान ने रचे नए कीर्तिमान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसे पारी नहीं, इसे तबाही कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच में ईशान किशन एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक विध्वंसक के रूप में मैदान में उतरे। उन्होंने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 42 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ईशान का बल्ला जब चला तो ऐसा लगा कि मैदान छोटा पड़ गया हो। ये पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ने के लिए नहीं थी, ये टीम इंडिया का एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं बल्कि खतरनाक हद तक तैयार हैं।